32 साल बाद आसिफ अपने वालिदैन से मिलता है और ये मनाजिर वाकई देखने वाले होते हैं। सब वीडियो देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात में ऐसा मोहब्बत भरा निज़ाम बनाया है, ऐसे मोहब्बत भरे रिश्ते इंसानों में बनाए हैं कि एक इंसान अगर अपने अजीज़ से बिछड़ जाता है तो बेइंतहा तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला ने ऐसा ही एक रिश्ता वालिदैन और औलाद का बनाया है। नाजरीन, ये रिश्ता ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है, अगर ये मुक़द्दस रिश्ता बिछड़ जाए तो बेइंतहा तकलीफ़ होती है। नाजरीन, ऐसा ही एक वाक़या आसिफ नामी शख्स के साथ हुआ। आइए जानते हैं इस दुख भरी दास्तान के बारे में। नाजरीन, एक सलीम नामी शख्स अपनी अहलिया और अपने 2 साला बेटे सिद्दीक को लेकर किसी दरबार में जाते हैं और जब ये दरबार में पहुंचते हैं उनका 2 साला बेटा भी उनके साथ होता है, मगर अचानक से उनका 2 साला बेटा सिद्दीक कहीं गायब हो जाता है। दर हकीकत उनका बेटा गायब नहीं बल्कि एक औरत उसे अगवा करके ले जाती है। नाजरीन, जब माँ बाप को पता चलता है कि हमारा बेटा कहीं गुम हो गया है, कि अभी तो हमारा बेटा हमारे साथ था पर अचानक से वो कहाँ जा सकता है, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उनका बेटा गुम नहीं बल्कि अगवा हो चुका होता है। नाजरीन, वो औरत जिसने बच्चे को अगवा किया होता है वो उस बच्चे को किसी दूसरे शहर के गांव में ले आती है और उसका नाम बदल कर आसिफ रख दिया जाता है और उस नाम के साथ वो बच्चा बड़ा होता है। जब आसिफ की उम्र 9 साल होती है, ये वो वक्त होता है जब उसे पता चलता है कि ये मेरे माँ बाप नहीं हैं और जिस गांव में आसिफ रह रहा होता है उस गांव के लोग भी आसिफ को बताते हैं कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। जब गांव वालों को ये पता चलता है कि ये उनके बच्चे नहीं हैं और इन्होंने इस बच्चे को कहीं से अगवा किया है तो औरत किसी दूसरे गांव में चली जाती है और आसिफ को भी अपने साथ ले जाती है। और आसिफ ये मुसलसल सोचता रहता है कि ये मुझसे प्यार क्यों नहीं करते और दूसरा ये मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। तो आसिफ उस गांव से भाग के पहले वाले गांव में आ जाता है जहां वो पहले अगवा होके आया था। नाजरीन, उस गांव में एक घर था जहां आसिफ को जाना बड़ा अच्छा लगता था। आसिफ उन्हीं के घर पर रहा और उन्होंने ही बड़े प्यार और शफकत से आसिफ की परवरिश की। वक्त गुजरता गया। जब आसिफ की उम्र 20 से 21 साल की होती है तो आसिफ शादी करता है और अपना घर बसाता है, पर दिल ही दिल में उसको माँ बाप से बिछड़ जाने का गम हमेशा रहता है। नाजरीन, एक दिन आसिफ अपने दोस्त की दुकान पर बैठा होता है और यूं बात चलती है और उसका दोस्त कहता है कि शायद अब भी तुम्हारे माँ बाप मिल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, बस तुम मुझे अब की और अपने बचपन की वो हर तस्वीर दो, वो हर निशानी दो जिससे हम तुम्हारे माँ बाप तक शायद पैगाम पहुँचा सकें। नाजरीन, आसिफ की बचपन की और उसकी जवानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट होती हैं और ये तस्वीर आसिफ के सगे भाइयों के पास पहुंचती हैं और आसिफ के भाई आसिफ को पहचान लेते हैं, मगर ये बात कंफर्म करने के लिए कि वाकई आसिफ हमारा भाई है, उनके वालिद और आसिफ का DNA टेस्ट करवाया जाता है और जब रिपोर्ट्स आती हैं तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि वाकई आसिफ हमारा भाई है। नाजरीन, 32 साल बाद आसिफ अपने वालिदैन से मिलता है और ये मनाजिर वाकई देखने वाले होते हैं और आसिफ अपने वालिदैन से गले मिलता है और यूं बिछड़े हुए दोबारा आपस में मिल जाते हैं।